हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीडी क्लासेस। हमारा सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें हो रही हैं, कैसे एनर्जी वर्क करती है, कैसे फोर्स एक्ट करता है, कैसे मैटर्स बिहेव करते हैं। आपने देखा होगा जाड़ों के दिनों में बहुत जब सर्दी पड़ रही होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे हाथ रगड़ते हैं। इससे क्या होता है, हमें थोड़ी राहत मिलती है। अगर हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होता है, जैसे हम हाथ रगड़ते हैं इट मीन्स जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और जब हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, हमारे हाथ गर्म होगा, हमें राहत मिलेगी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हाउ द एनर्जी इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। से द एग्जाम्पल ऑफ आइस क्यूब। आइस क्यूब जब आप उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रखते हैं, नॉर्मली किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में है, दिस इज ऑल्सो मैटर। और जब आइस को हम बाहर रख देंगे कम से कम 20-25 मिनट के लिए, तब क्या होगा, वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। इट मीन्स जो पहले सॉलिड चीज़ थी वो अभी कन्वर्ट होकर लिक्विड बन गई। इसका मतलब मैटर जो है कैसे अपनी फॉर्म चेंज करता है, वो हमें इसका एग्जाम्पल मिलता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड अप इन फिजिक्स। तो अगर हम दूसरी तरह से देखें तो फिजिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। दुनिया में कहाँ चीज़ें कैसे क्या होती हैं, जैसे हमारी कार कैसे रन कर रही है, फैन कैसे ऑपरेट हो रहा है, ग्रेविटी से चीज़ें कैसे फॉल होकर नीचे गिरती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, ये सब सारी चीज़ें हमारी किस में कवर अप होती है, फिजिक्स में कवर होती है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाई वी शुड स्टडी फिजिक्स? क्योंकि फिजिक्स हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि दिस एक्सप्लेन्स द एवरीडे फिनोमिना। वो फिनोमिना क्या है, जैसे आकाश नीला हमें क्यों दिखाई देता है, रेनबो कैसे फॉर्म होता है, आवाज़ हमें क्यों सुनाई देती है, ये सब चीज़ें हम जानते समझते हैं किसके थ्रू, फिजिक्स के थ्रू। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जो भी हमारे डेली लाइफ में चल रहा है उसको जानने के लिए ज़रूरी है हम ये सब चीज़ें जानें, एंड दैट इज़ पॉसिबल थ्रू फिजिक्स। देन ये हमारी हेल्प करती है कैसे, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे, जैसे मोबाइल्स आ गए, गैजेट्स आ गए, मोबाइल बहुत सारे, देन कंप्यूटर्स आ गए, सैटेलाइट्स आ गए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये कम्युनिकेशन के साधन हैं, जैसे मीन्स हैं, जिसके थ्रू हम जो है अपनी लाइफ को और इजी बना सकते हैं। प्रॉपरली हम आराम से काम कर सकते हैं, अपनी चीज़ें, अपने मैसेज, अपने बात किसी को कन्वे कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। आजकल तो हम ऑडियो और वीडियो दोनों कर सकते हैं, वीडियो में दिखाई देता है हम कैसे किससे बात कर रहे हैं, वो भी सब कुछ आ रहा है। सो पॉसिबल किससे, इट इज़ थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किसके थ्रू हुआ है, फिजिक्स के थ्रू हुआ है। सो एवरीथिंग इज डिपेंड्स अपॉन द फिजिक्स। देन क्योंकि हम इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये हमारी साथ में अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग, तो ये सब हमारी नॉलेज से बढ़ती है, और हमारे जीवन में जो भी काम में आने वाली चीज़ें हैं उसके लिए हम अलग से तैयार होते हैं और नई नई चीज़ें हम करते जाते हैं। सेकेंडली, एज ए स्टूडेंट आपके लिए क्या है, बिकॉज ऑफ यू आर इन नाउ 11th और 12th स्टैंडर्ड हेयर, तो आपके लिए फिजिक्स जो है एक बेस है। किसके लिए, जैसे आपको इंजीनियरिंग में जाना है, आपको स्पेस साइंस में जाना है, आपको कोई रिसर्च करना है, जितने भी टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हैं, जितने भी टेक्निकल फील्ड हैं, उसमें सारे में फिजिक्स चाहिए। क्योंकि चाहे आप एविएशन में जाओ, स्पेस में जाओ, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में, किसी में भी जाओ, आपको फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। विदाउट फिजिक्स यू कैन नॉट हैंडल द थिंग्स। इसलिए फिजिक्स बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। नाउ अगर हम क्लास 12 के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें कवर अप होगी। So just I will go through the point by points. So part 1 is the electrostatic and magnetism. Electrostatic magnetism में क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, then electric potential है, करंट वेलोसिटी है, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट है। तो बेसिकली आपने देखा होगा, अगर आप छोटे क्लास में रहे होंगे, तो जब आप कॉम रब करते थे अपने इसमें सिर में रब करते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था, छोटे छोटे टुकड़े कागज़ के आप लोगे तो वो कागज के टुकड़े आपके कॉम में अट्रैक्ट हो जाते थे, ऊपर चले जाते थे। क्यों होता था, क्योंकि जब हम बालों से कॉम को रगड़ते थे तो क्या होता है, उसमें
इलेक्ट्रिकल चार्जेस अकोमोडेट हो जाते हैं। सो वो चार्जेस क्या है, यही आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस होंगे तो फिर क्या होगा, एक फील्ड क्रिएट होगा। फील्ड क्रिएट होगा इसका मतलब वहाँ पर पोटेंशियल भी होगा, और जब पोटेंशियल जहाँ कहीं हो सकता है वहाँ से करंट फ्लो भी हो सकता है। तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक। सेकेंड पार्ट इज कमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंडक्शन है, अल्टरनेटिंग करंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेज एंड वेव्स ऑप्टिक्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जैसे आपने एक मैग्नेट रखा पास में और उसके साथ में एक छोटी सी कॉइल रख दी। अगर आप मैग्नेट को उसके चारों तरफ घुमाएं या कॉइल को घुमाएं, दोनों ही कंडीशन में मैग्नेट के थ्रू इस कॉइल में आपका चार्जेस इकट्ठे हो जाएंगे, अकोमोडेट हो जाएंगे। सो दिस विल बी द इंडक्शन चार्जेस। इंडक्शन के थ्रू इस तरह से एक फील्ड क्रिएट होगा और जो कि बहुत काम में आता है, और यही प्रिंसिपल जो है हमारे डायनेमो और जनरेटर में काम करता है, जिसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो दिस कम्स अंडर द इंडक्शन, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड देन बिकॉज ऑफ ये हमारा रन करता है जनरेटर, तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है। देन दिस बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर, रेज एंड ऑप्टिक्स आर देयर। वो आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि जो भी हमारी जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, they are going through the radiation and to the space wherever it is you want to carry through the antenna or receiver. So then last comes to the third part is the modern physics. Modern physics में क्या है, dual nature of matter। तो इसमें क्या है, हम स्पेशली इसको पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई, और उसमें क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, रेडियो एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। सो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर्स, दैट इज एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव, दोनों तरह से काम करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर। इसमें रेडिएशन है, एटम्स और न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर है, जिसमें कि पीएन जंक्शन है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, देन डायोड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स हैं, एंड ट्रांजिस्टर्स हैं। So like this, so many things are there. Then last chapter is the communication system. Communication system में जैसे आपने देखा होगा मोबाइल से आजकल, तो मोबाइल से क्या था, हम किसी से बात कर रहे हैं फार अवे, चाहे वो हमारे डोमेस्टिक में है, इंडिया में है, और ग्लोबली इन द वर्ल्ड कहीं पर भी हम बात कर सकते हैं। तो जब हम मोबाइल के थ्रू कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो वॉइस है वो वॉइस जो है मोबाइल में इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रिकल पल्स कैसे जाती हैं, ये इलेक्ट्रिकल पल्स थ्रू एंटेना ऊपर जाके सैटेलाइट में जाती हैं, वो सैटेलाइट रिसीव करता है, और फिर सैटेलाइट के थ्रू जो पर्सन जहाँ पर दूसरी जगह बैठा है उसके पास जाकर के वो रिसीव होती है। फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू दी इलेक्ट्रिकल पल्स अगेन फिर वॉइस में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से हमारी आवाज़ जो है दूसरे तक सुनाई देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आती हैं, क्योंकि एक पर्सन यहाँ बोल रहा है, उसकी जो वॉइस है, वॉइस को मोबाइल ने इसको इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट किया, देन पल्स से इलेक्ट्रॉन वेव्स में गया सैटेलाइट के थ्रू, देन अगेन रिसीवर साइड में गया, वहाँ पर फिर इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू देन वॉइस में कन्वर्ट होती है। तो ये सारी प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर आती है। तो ये सब चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे, जो कि हमारा सिलेबस है। तो इसलिए आप प्रॉपर्ली, आप सिस्टमेटिकली डेफिनेटली आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, मज़ा आएगा, शुरू से आखिर तक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ऑनेस्टली यू आर टू स्टडी, नथिंग इज टू बी लेफ्ट। जो भी मैं पढ़ाऊँगा ढंग से पढ़ो और प्रॉपर्ली करते रहो, डेफिनेटली बहुत अच्छा आएगा, सारी चीज़ें कवर अप होंगी, क्लियर हो जाएंगी, नो डाउट, यू विल नॉट हैव एनी डाउट। एंड स्टिल इफ यू हैव then please come to the my next session, and definitely I'll clear all the doubts whatever you are having. Thanks for watching the video. अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक। थैंक यू।